मम्मी जी, मुझे घर जाना है, हम कब चलेंगे? शर्लिन, डॉक्टर ने कहा है कुछ देर तुम्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, रात होते ही तुम्हें घर ले जाएंगे। ठीक है मम्मी जी। अब तुम आराम करो और बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, सब ठीक है। If you need anything, we are just around. जी। Okay. जी। एक सेकंड नहीं करूंगा आपको परेशान, थोड़ी सी बातचीत करने आया हूं। रिलैक्स। पिताजी, आपको पता है मैं अक्सर शर्लिन से कहता हूं, थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू। और जब भी मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूं ना, मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था बताइए? एक सिंपल सा थैंक यू और कुछ नहीं। पर आप है कि अब तक आपने थैंक यू बोला ही नहीं। वाई प्रीता जी, वाई? आप भूल गए क्या आज हॉस्पिटल में आपके लिए कौन खड़ा था? सिर्फ और सिर्फ मैं, प्रीता जी। जब पूरा लूथरा परिवार आप पे उंगलियां उठा रहा था, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था, तब सिर्फ एक इंसान आपके लिए खड़ा था, वो है मैं, प्रीता जी का पृथ्वी। वो आपका सोकॉल्ड पति करण लूथरा। नहीं, क्या किया उसने आपके लिए? कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं हो पाया उससे। आपकी बहन सृष्टि, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं। उसी ने मदद की थी ना आपकी, वही आपके लिए कैमरा ले आई थी ना प्रीता जी। प्रीता जी, आज हॉस्पिटल में लूथरा परिवार जिस तरह से आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था ना, ट्रस्ट मी, उसको उठाने के लिए वहां कोई नहीं होता सिवाय मेरे। अगर आज इस वक्त आप इस घर में है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है प्रीता जी, सिर्फ मेरी वजह से। तुम सिर्फ मुझे इतना बता कि शर्लिन को कैसे पता चला कि नेकलेस में कैमरा था? हमने तो उसे नहीं बताया, ना ही उसके सामने कोई बात की। वो तो बेहोश पड़ी थी। आप कितनी इनोसेंट। आप पृथ्वी मल्होत्रा को बेवकूफ समझती हैं क्या? प्रीता जी, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए आप इस तरह। मैं बहुत शातिर हूं। शर्लिन कोई बेहोश नहीं थी, वो सब एक नाटक था। देखिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं, सच सच, ओके? जब शर्लिन मेरे साथ झगड़ा कर रही थी ना, आग बबूला होके मुझ पे ब्लेम कर रही थी, ब्लेम आपको बता नहीं सकता। इतना गुस्से में थी, कंट्रोल कर पाना मुश्किल था उसे। और जब उसने मुझसे ये कहा कि मैंने आपसे ये वादा किया कि आप उसका पर्दाफाश करेंगे और इस चीज में मैं आपकी मदद करूंगा, बस तब मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड टाइमिंग देखिए, उसी वक्त मैंने उसके नेकलेस में कैमरा देख लिया, कैमरा को स्पॉट कर लिया। फिर क्या हुआ? शर्लिन को पैनिक अटैक आ गया, वो तकलीफ में थी, तो मैंने उसे कान में धीरे से कहा, बेबी लिसन, तुम्हारे नेकलेस में कैमरा है। तो उसने एक छोटे से पैनिक अटैक को बहुत बड़ा बना दिया। अब जब लूथरा हॉल में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, है ना, मैं जानता था कि लाइव टेलीकास्ट पूरा लूथरा परिवार देख रहा होगा, जिसे देखकर वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा आग बबूला हो जाएगा, चीजें तोड़ फोड़ देगा
और भागता हुआ कमरे की तरफ आएगा, दरवाजा तोड़ेगा। बस तब जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा, मैंने शर्लिन को अपनी गोद में उठाया और सीधा पहुंच गया हॉस्पिटल। पर प्रीता जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप तो शर्लिन से बहुत नफरत करती है ना, आप उसका पर्दाफाश करना चाहती है। आप जानती हैं कि वो धोखेबाज है, चालबाज है, अच्छी इंसान नहीं है, फिर उसको तकलीफ में देखकर आपको तकलीफ क्यों हुई? आप वो लाइव टेलीकास्ट छोड़ के कमरे के बाहर क्यों आ गई? क्योंकि मेरे लिए नफरत से बढ़कर किसी की जिंदगी है, समझे? प्रीता जी, आपकी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूं। आप इतनी अच्छी क्यों है प्रीता जी, क्यों? एक बात कहूं प्रीता जी, इतना अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है। आप कितनी अच्छी हैं, प्योर फ्रॉम हार्ट, इतनी सेंटिमेंटल। आप उस परिवार का साइड ले रही हैं, उस परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हैं जिसने आज आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। वाई प्रीता जी, वाई? और एक बात कहूं प्रीता जी, आप ये जो बार बार कोशिश करती रहती है ना, मेरी और शर्लिन की पर्दाफाश करने की जो कोशिश करती रहती है ना, कभी नहीं कर पाएंगे। आप मेरा और शर्लिन का पर्दाफाश कभी नहीं कर पाएंगे। आप क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। माइंड इट, कोई भी नहीं। क्योंकि मेरी और शर्लिन की जो जोड़ी है ना प्रीता जी, ब्लॉकबस्टर जोड़ी है, 1 और 1 11 की जोड़ी है। आज अगर आप इस घर में है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहरबानी की वजह से, प्रीता जी के, पृथ्वी जी की वजह से। और आप देखिएगा प्रीता जी, बहुत जल्द मेरी और कृतिका की शादी हो जाएगी। फिर क्या होगा, मैं इस घर का दामाद बन जाऊंगा। और आपको बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि एक दामाद घर की बेटी से भी ज्यादा प्यारा हो जाता है, परिवार वालों के लिए आंखों का तारा होता है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि ये फालतू के सपने देखना तुम बंद कर दो। तुम्हारे सपने कांच से भी कच्चे हैं और बहुत जल्दी ऐसे कर कर टूट जाएंगे। इससे पहले कि तुम इस घर के दामाद बनो, तुम्हें यहाँ से धक्के मरवा के मैं बाहर निकलवाऊंगी। तो ये सपने देखना बंद कर दो कि यहाँ के दामाद बनोगे, कृतिका से शादी होगी या मुझे हराओगे। एक बार मात खाली से खाली, लेकिन अगली बार तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बात मेरे परिवार की है और अपने परिवार को बुराई से बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपनी जान भी देनी होगी ना, तो वो भी दूंगी। आराम से। शर्लिन, बेटा आप तबीयत कैसी लग रही है? अब बेटर फील कर रही हूँ। भाभी, अभी ऋषभ कहाँ है? दी, वो शर्लिन के लिए दवाई लेने गया है, आता ही होगा। संजना, मैं समझ सकती हूँ शर्लिन की बहुत टेंशन है तुम्हें। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे रुक जाओ, मैं गेस्ट रूम रेडी करवा देती हूँ। और ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं नहीं करीना, आज मैं नहीं रुक सकती हूँ। कल ना मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा जाना। तुम तो जानती हो ना, शर्लिन से बढ़कर मेरे लिए वैसे भी कुछ नहीं है, बट टुडे आई हैव टू गो। और चिंता करने की तो बात ही नहीं है ना, ठीक है वो, और तुम हो ना यहाँ पे, घर के सब लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, तो मैं चिंता क्यों कर। लो ऋषभ आ गया। ऋषभ, डॉक्टर ने और कुछ कहा क्या? नहीं मम्मा, ऑल नॉर्मल, बट डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा रेस्ट करेंगी तो नॉर्मल हो जाएंगी। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। तुम बस दवाई खाओ और आराम से रेस्ट करो, कल तक तुम ठीक हो जाओगी। हाँ, हाउ स्वीट, इतने दिनों के बाद तुम दोनों को साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि शर्लिन की तबीयत ठीक हो गई।
और ऋषभ भी घर आ गया। इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। शर्लिन, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे अभी पता चला। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा नाटक किया। I'm impressed. नॉट फेयर, नॉट फेयर प्रीता जी। आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप तो ऐसे बिहेव कर रही जैसे मैं आपका दुश्मन हूं। नहीं प्रीता जी, मैं आपका वेल विशर हूं। आप देखिए ना, आज मैंने आपको बचाया, मेरी वजह से आज भी आप इस घर में खड़ी हैं। और आपने की डन प्रीता जी। वैसे एक बात कहूं प्रीता जी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कृतिका से शादी करना चाहता हूं? नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं कृतिका से शादी करना चाहता हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है प्रीता जी। मैं नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहती क्योंकि वो मेरे प्यार में पागल है। आप जानना चाहती हैं कि उसके बावजूद मैं कृतिका से शादी क्यों कर रहा हूं? आपके लिए, आपकी वजह से। अब देखिए, अगर मुझे आपके और शर्लिन के करीब रहना है तो मुझे इस घर में किसी के साथ तो रिश्ता जोड़ना होगा ना। तो जोड़ लिया कृतिका के साथ, क्योंकि बिना किसी के साथ रिश्ता जोड़े ये लोग मुझे घर में तो रखेंगे नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि मैं कृतिका से शादी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और शर्लिन के लिए कर रहा हूं, आप दोनों के करीब रहने के लिए कर रहा हूं। तो कृतिका जो है ना, वो मेरे लिए बस एक पासपोर्ट है इस घर में रहने के लिए, बस। कितने घटिया इंसान हो तुम तो इंसान ही नहीं हो, शैतान हो। प्रीता जी आप भाभी? क्या? भाभी आप कैसे बात कर रही हैं पृथ्वी जी के साथ? इंसान नहीं है मतलब क्यों इंसान नहीं है? क्या मतलब था भाभी? तुम भी गलत समझ रही हो। कृति कमाल करती हो, तुम भी गलत समझ गई। प्रीता जी का ये कहना है कि मैं इंसान नहीं, महा इंसान हूं। जैसे वो डायलॉग है ना, तुम पुरुष नहीं महापुरुष हो, वैसे है ना प्रीता जी? तुम जानना चाहती हो ये ऐसा क्यों कह रही है मुझे कि मैं इंसान नहीं महा इंसान हूं? तुम जानती हो कि आज क्या हुआ, राइट? मैंने शर्लिन की जान बचाई, और जब प्रीता जी के साथ कोई नहीं खड़ा था तब मैंने इनका साथ दिया, सिर्फ मैंने। इसी वजह से कृति तुम प्लीज कहो ना इनसे, ये सब महापुरुष महा इंसान ये सब ना कहे मुझसे। मैं ना तो महा इंसान महापुरुष हूं, मैं तो बस एक मामूली सा कॉमन मैन। क्यों? क्या गलत बोल रही हैं भाभी? मेरी भाभी सही तो कह रही हैं। मेरे पृथ्वी जी और कॉमन तो हो ही नहीं सकते। हाँ, सुपर हीरो जरूर हो सकते हैं। यू नो, आपने आज जो किया ना पृथ्वी जी, इट वाज अमेजिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और तुम कितनी क्यूट हो। आंख बंद करके मुझ पे विश्वास कर लेती हो, आंख बंद करके मेरी हर बात मान लेती हो। यू नो, दिन ब दिन ना मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ता जा रहा है। तो सॉरी, मैं अपनी धुन में ही पता नहीं क्या क्या बोल। वो इट्स ओके। अब वो पृथ्वी जी, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट थी आपसे, इफ यू डोंट माइंड। वो आपको पता ही है ना कि शादी के दिन कुछ नजदीक आ रहे हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे ना एक नया मंगलसूत्र चाहिए। तो कल अगर आपका कोई ऑफिस में काम हो या कोई मीटिंग। कैंसिल, यही कहना चाहती हो ना? Really? कि मीटिंग कैंसिल कर दो। कैंसिल। Really? यस, मीटिंग कैंसिल समझो। अगर तुम कहो ना तो मीटिंग क्या, मैं सांस लेना भी छोड़ दूं। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। वैसे पृथ्वी जी, एक बात पूछूं आपसे? आपने शर्माना कब शुरू कर दिया? I mean, आप शर्माते भी हैं, ये नहीं पता था मुझे। वैसे अब भाभी जा चुकी है, अब शर्माना बंद करेंगे? या अब भी शर्माएंगे? अब हम सीधा अंदर जाएंगे। चलिए।
शर्लिन बेटा अब तुम आराम करो, काफी रात हो गई है, हम चलते हैं। जी गुड नाइट बेटा। ध्यान रखना। बाय मैम। ऋषभ जी। क्या हुआ, कुछ चाहिए? नहीं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। पूछो। ऋषभ जी, क्या आपको लगता है कि मेरे और पृथ्वी के बीच में कुछ चल रहा है? पृथ्वी, शर्लिन तुम्हें पता है ना कि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ। बिना सही और गलत जाने मैं कभी किसी को जज नहीं करूंगा और तुम्हें भी नहीं करूंगा। पर जो हुआ ना वो गलत था, वो तुम भी जानते हो। जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने सुना, उससे कोई भी डाउट कर सकता था और मुझे भी डाउट आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। तो थैंक गॉड कि प्रीता जी सही वक्त पर आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पैनिक अटैक आ रहा है, वरना तुम्हें पृथ्वी के ऊपर कैसे भी रिएक्ट करते थे। मुझे गुस्सा आया, but you don't need to be worried for anything. Don't stress. I'm very happy कि तुम और बच्चा सेफ। और मेरे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, trust me. I want you to rest and relax. किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास हूँ। Okay? I'm with you 100%. Thank you, ऋषभ जी। You're most welcome. Okay? Rest. I just go to the washroom and come. Thank God ऋषभ को मुझ पे और पृथ्वी पे शक नहीं है। लेकिन जब तक प्रीता इस घर में रहेगी ना, तो ये खतरे की घंटी मेरे सिर पर मंडराती रहेगी। इससे पहले कि वो मेरे राज सबको बता दे, मुझे कुछ करना होगा। नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से ऋषभ और इस घर में रहने वाले लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। इतनी आसानी से इस जगह मैं जाने नहीं दूंगी। मैं प्रीता को अपनी जिंदगी में कदम नहीं रखने दूंगी। इससे पहले कि प्रीता मेरी कहानी इस घर में खत्म करे, मैं प्रीता को ही खत्म कर दूंगी। प्रैक्टिस पर जा रहे हो? सब ठीक है ना? तुम कुछ टेंस लग रहे हो। आज पूरी फैमिली को देख के अच्छा नहीं लगा यार। जो कुछ भी हुआ ना, मैंने किसी को कभी ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। सब लोग बहुत सैड थे यार, स्पेशली मॉम। आई नो, राखी माँ शर्लिन के लिए तो घबरा ही गई, लेकिन शर्लिन के बच्चे के लिए ज्यादा घबरा गई। अगर शर्लिन को कुछ हुआ तो बच्चे को भी नुकसान हो सकता है ना। आई नो यार, हमको मैंने कभी ऐसे देखा नहीं। हम बजट एनीवेज, वो सब छोड़ो। तुमने मुझे अपना सच नहीं बताया। कैसा सच? वही शर्लिन पे नजर रखने वाला सच। इन सब बातों पे तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इतने टाइम बाद तुमने वापस क्रिकेट पर फोकस किया है। अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? तो दिन में 2 बार जाते हो तो कोच कुछ कहते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं कहा, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो जल्दी तारीफ भी नहीं करते, कुछ दिन देख लेते हैं उसके बाद ही तारीफ करते हैं। मैं चलता हूँ और तुम जल्दी सो जाना। तुम्हारा देर तक जागना ना मुझे पसंद नहीं है। तब तुम वापस नहीं आओगे तब तक थोड़ी सोऊंगी। वैसे भी तुम्हारा इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है। बाय। कल वैसे मैं 11 बजे तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे वाह, क्या लिख रहा होगी? सरप्राइज। ओके ठीक। आई जस्ट होप कि तुम्हें पसंद आ जाए। डेफिनेटली। बस हाँ, मेरी पसंद वाली शॉप से लेना। आई रिमेम्बर।
गुड नाइट। चलन जी। ऑफिस जा रहा हूँ और तो मैं ऑफिस से फोन करता रहूंगा जस्ट इन केस किसी चीज की जरूरत हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। ओके जी। एंड आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू कि अपना ख्याल रखना, कहीं बाहर मत जाना, अच्छे से खाना खाना, हैव योर मेडिसिन्स ऑन टाइम, नेचुरल रेस्ट करना। जी। ये ऋषभ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करता है मेरे साथ? ये अच्छा इंसान नहीं है। इसकी वजह से मेरे और पृथ्वी की जिंदगी बर्बाद हो गई। सरविन मैडम, बोलिए मैडम, कैसे याद किया? किसी को भूली बसरी याद बनाना है। किसको टपकाना है मैडम? उसका नाम प्रीता है, लेकिन ऐसे माना है जैसे लगे कि एक्सीडेंट हो। काम हो जाएगा मैडम, बताइए कब करना है? मेरा बस चले तो आज की आज ही मैं उसे मार डालूं।